फाइनली दोस्तों कल आप सभी का राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश पेपर के लिए अंतिम ब्रह्मास्त्र पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। इस पेपर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर आपके लिए कल के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अंतिम समय की तैयारी है, अंतिम में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बस आपको रट लेना है, ठीक है। क्योंकि अब आपने बहुत पढ़ लिया, ठीक है, अब आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब आपको कल के पेपर के लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। हमारी जितनी भी इंग्लिश की रिगार्डिंग क्लासें हुई है, आई होप आपने सभी क्लासों को देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपने रिवीजन किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में अच्छे से आपको यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो सबसे पहले तो आपको इस क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और एक बार इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो आज हम अब जो है अंतिम समय की तैयारी है, अंतिम ब्रह्मास्त्र पेपर आप सभी के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th में कल आपका जो पेपर है उसमें कौन सा पैसेज आएगा। तो सबसे पहले तो बड़ी बात है पैसेज की। तो पैसेज तो चाहे कोई भी आए, बस आपको जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके को फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पैसेज है, एक पैराग्राफ है जो कि चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है कि नो बडी कैन डेनी द फैक्ट दैट ए चाइल्ड हैज़ फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इस तथ्य को हम कतई नहीं स्वीकार सकते, कतई अस्वीकार नहीं कर सकते कि बच्चे जो है उस पर बहुत ही, जो बच्चे होते हैं उन पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है जब वो बच्चे होते हैं। इफ ए चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, यदि जो बच्चे हैं उनके अच्छे पेरेंट्स हैं तो ही इज़ फेड लुकेड आफ्टर एंड लव्ड। यदि उसके पेरेंट लव करते हैं, प्यार करते हैं तो यहाँ पर उनमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं होती। इस प्रकार सा एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है। अब आपको जो फर्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, देखिए लाइफ इज़ मोर एंजॉयबल फॉर ए चाइल्ड देन फॉर एन अडल्ट बिकॉज द चाइल्ड। यानी जीवन में जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशामद होते हैं। किसकी तुलना में? अडल्ट की तुलना में, ठीक है। तो क्योंकि चाइल्ड जो होते हैं वो जो है फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्री हो जाते हैं। हैज़ टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उनका जो है सपोर्ट मिलता है। हैज़ नो इंटरेस्ट इन फ्यू थिंग्स, उनको कई वस्तुओं में, विषय में, ठीक है, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। कैनॉट बी पनिश, उनको यहाँ पर सजा नहीं दी जाती है। तो इस फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जो यहाँ पर किसी भी प्रकार की उन पर क्या नहीं होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसके कारण बहुत ही फ्री रहते हैं। देखिए ये जो पैराग्राफ है वो कल के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको आपको रट लेना है। ये अंतिम ब्रह्मास्त्र पेपर है आप सभी के लिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट डू द फादर एंड द मदर डू फॉर ए चाइल्ड। एक चाइल्ड के लिए, जो बच्चे के लिए माता पिता क्या करते हैं, ठीक है। तो फीड, लव, लुक आफ्टर, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। मेंशन वन वे इन विच ए चाइल्ड एंजॉयज हिमसेल्फ। कैसे करता है? तो एडवेंचर करता है, एडवेंचर से करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वूज लाइफ इज देयरफॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी। हैप्पी नहीं होती है, किसकी लाइफ हैप्पी नहीं होती है? एक आदमी की जो लाइफ है वो क्या नहीं होती है, हैप्पी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड, जो कि मैंने आपको बताया है, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो कि सबसे लास्ट में आपको एक सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा और एक आपको यहाँ पर ऑपोजिट भी पूछा जाएगा। आपको ध्यान से इन ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड को ध्यान से आपको करना है। देखिए फाउंड का अर्थ होता है पाना, फाउंड का अर्थ होता है पाना, तो इसका जो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा लॉस्ट, लॉस्ट यानी खोना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नॉट लाइकली टू हैपन, यानी जो संभव नहीं हो तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल यानी असंभव। मार्वेलस, मार्वेलस का अर्थ क्या होता है? तो मार्वेलस का अर्थ होता है अद्भुत, बहुत यानी दोनों, नून ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं, तो इम्प्रॉबेबल जो है हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और सेकंड भी पैसेज आपको आएगा। अब मैं आपको सेक्शन जो बी है, जो राइटिंग पोर्शन है, वहाँ के इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कई क्लास में बता चुका हूँ कि एक आपको यहाँ पर
जो ईमेल लेटर है वो आपको ज़रूर आपको उसका फॉर्मेट अच्छे से यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इतनी क्लासें हुई है, मैंने बार बार ईमेल लेटर के जो फॉर्मेट को मैंने क्या करवाया है, रिवाइज करवाया है। तो आई होप अब आप जो है समझ चुके होंगे उसके फॉर्मेट को। देखिए ये जो इन टॉपिक पर आया हुआ जो यहाँ पर आपके लेटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कल के पेपर में। यू आर मोना मनीष, रेसिडेंट ऑफ अक्षवानी कॉलोनी बांसवाड़ा। आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है। आपके मोहल्ले में जो है अस्वस्थता होने के कारण, अस्वस्थ स्थिति होने के कारण आपको लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर को, ठीक है। यानी एक आपका किस प्रकार का लेटर हो जाएगा, फॉर्मल लेटर राइट करना है, द एडिटर वाला लेटर। तो बहुत ही सिंपल से आप लिख सकते हैं। ईमेल लेटर में आपको फॉर्मेट बनाकर ये आपको अजमेर, ठीक है, अजमेर को ईमेल करना है। और करना है किसके लिए, एक मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी इश्यू करनी है, उसके रिगार्डिंग आपको करना है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। या यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, द एम ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आपको जो यहाँ पर पैराग्राफ है, ऐसे ही जो आपको क्वेश्चंस है वो कल 6 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। और आपका कल का जो पेपर है वो बहुत ही शानदार होगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपने जितना पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने रिवाइज किया है, उस पर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही आवश्यक है। और उसी के साथ आपको अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के जो 3 घंटे 15 मिनट है वही आपके पूरे के पूरे साल के 265 दिन है वो बराबर होंगे। क्योंकि जो 265 दिन में आपने जितनी मेहनत की है वही आप 3 घंटे 15 मिनट में आपको देने वाले हैं। तो अपने माइंड को फ्री रखना है, ठीक है। अब आपको सुबह नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपको सुबह हड़बड़ी में किसी प्रकार का कोई नहीं पढ़ना है। अब आपने जितना पढ़ा इस क्लास के बाद अब आपको रेस्ट करना है, अपने माइंड को रिलैक्स देना है। और आप आसानी से अपने पेपर के बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। बस आपको कल समय पर आपको पेपर देने जाना है। और उस 3 घंटे 15 मिनट को अपने बेस्ट टाइम में पूरा का पूरा आपको जोर उस पेपर को करने में लगा देना है। फ्री माइंड से पेपर देना है, ठीक है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। बेस्ट ऑफ लक। अब यहाँ पर देखिए स्टोरी, ठीक है। तो ए थ्रस्टी जो बी है उसकी स्टोरी दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है इस टॉपिक पर। ये स्टोरी आपको क्या होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन सी में आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ग्रामर के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये जो एवरीडे वाले जो क्वेश्चंस है वो बार बार आ रहा है। और कल के पेपर में सेक्शन सी में पहला जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा होने वाले वाक्य, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मिलेगा। ध्यान से आपको यहाँ पर नोट किया होगा। इतनी भी मैंने जितनी क्लासें लाई है उसमें मैंने आपको नोट करवाया है कि इट ऑलमोस्ट एवरी डे इन जुलाई, ठीक है। इट ऑलमोस्ट एवरी डे इन जुलाई, यानी जुलाई में बारिश होती है, संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए द डॉक्टर ए पेशेंट एट दिस टाइम सो यू प्लीज वेट, ठीक है। टाइम पर ऑपरेट करेंगे पेशेंट को, तो वो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, इसलिए आप जो है वेट करिए। तो यहाँ पर ऑपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया, ठीक है। जो यहाँ पर वर्ब है वो क्या है, एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। वर्ब जो है वो कंटिन्यूस हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द टीचर द क्लासरूम बिफोर आई द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर रिच, यानी देख सकते हैं क्रिया हो चुकी है, यानी एंट्रेड, ठीक है। और फिर आ जाएगा यहाँ पर रीच्ड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई दिस नॉवेल, तो आई विल बी कंप्लीट, ठीक है, विल बी कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल रहे हैं। और ये जो सेंटेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द न्यूज़ ऑफ द अर्थक्वेक वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो वाज वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। उसके बाद नेदर ही नोर आई ए गुड प्लेयर, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम ही आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको पैसिव वॉइस मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेम क्वेश्चन है कि माई फादर विल गो टू अमेरिका बाय प्लेन, किससे गए हैं, प्लेन से गए। अब यहाँ पर कहाँ पर गए, यानी वेयर से यहाँ पर वाक्य बनाना है। किससे बनाना है आपको, वेयर से। तो वेयर से वाक्य कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा कि वेयर इज योर फादर गोइंग टू ट्रैवल, ठीक है, बाय प्लेन, ठीक है, बाय प्लेन। ये आपको ध्यान रखना है, वेयर इज
योर फादर, ठीक है, योर फादर टू ट्रैवल बाय प्लेन, कहाँ पर गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड क्वेश्चंस टेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन डी है, सेक्शन डी का एक आपको पैसेज दिया गया है कुर्गी नॉर्म्स वाला, ठीक है, हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक पैसेज दिया गया है। इन प्रश्न के उत्तर आप आसानी से इस पैसेज से दे सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रिचुअल और कस्टम, देखिए इसका अर्थ होता है धार्मिक संस्कार, क्या होता है, धार्मिक संस्कार कह सकते हैं या नीतियाँ रीतियाँ कह सकते हैं, रीति रिवाज भी कह सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो इसका सिमिलर वर्ड होगा फॉर्मेलिटी, क्या होगा, फॉर्मेलिटी, क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको एक सेकंड यहाँ पर पैसेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं टू टेल पर्सनल, यहाँ पर मैं इसका सिमिलर वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसेज को इनके क्वेश्चंस तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये कल के पेपर के लिए आपको 100% अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको याद कर लेना है कि टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन वूम वन ट्रस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गोपनीय बात बताता है, ठीक है, सभी जो प्राइवेटली जो बात होती है वो बताता है, वो कौन होता है, तो ट्रू फ्रेंड होता है। कौन होता है, ट्रू फ्रेंड, उसके बारे में इस पैसेज में डिस्कस भी किया हुआ है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। देखिए अब जो पाठ्यपुस्तक वाले जो आपके प्रश्न हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशंस डज मंडेला मेंशन, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, ठीक है, मिसबिल जो है उससे यहाँ पर एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लेटर टू गॉड, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के स्केच जो यहाँ पर कैरेक्टर को बताना है, ठीक है, लिखना है कैसा कैरेक्टर था उसका, ठीक है। द प्रपोजल, बार बार मैं कह रहा हूँ द प्रपोजल से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसके सभी आपको क्वेश्चंस याद करने हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्वीजर और हाउ डिड लोमो एंड नतल्या गेट मैरिड, कैसे मैरिड करती हैं, कैसे विवाह होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट वाले जो आंसर है वो आपके निकालने हैं। ये 2 पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में ये आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन ए जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए, ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे और आई होप आप सभी को अब आपने जो भी तैयारी की है, जितनी भी तैयारी की है, अब इस पेपर को आपको रट लेना है। जो मैंने आपको टीचर जो बताए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ फॉवलर, ठीक है, ये कल के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कल के पेपर के लिए रामबाण है, अंतिम ब्रह्मास्त्र पेपर है, आप सभी के लिए इस पेपर को रट लेना है। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं सभी एक बार आपको क्या करना है, रट लेना है और एक बार फिर से कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छे से पूरा फुल माइंड फ्री माइंड आपको क्या देना है, इस पेपर को अच्छे से इंग्लिश के पेपर को देना है और कल आपको टाइम टू हमारे इसी चैनल पर क्या मिल जाएंगी, इस पेपर कल के पेपर के आंसर की मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस